स्वागत है आपका आज के इस अंक में। तो बच्चों, आज के इस अंक में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो है बीजीय व्यंजक, जिसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो बच्चों, बीजीय व्यंजक क्या है, इसे जानने से पहले हम यह जान लें कि चर संख्याएं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है या जिनका मान परिवर्तनीय होता है, जिनका मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। वे चर संख्याएं होती हैं जिन्हें आप x, y, z, a, b, c के रूप में लिखते हैं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मान अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि स्थिर होता है। जैसे कोई संख्या आप ले लें 1, 1/2, 1/3, 1/4 इत्यादि। तो इस तरह की संख्याएं अचर संख्याएं होती हैं। और जब हम बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इन्हीं चर और अचर राशियों के उनमें जो है गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हम जब उनको मिला देते हैं तो इसी को हम बीजीय व्यंजक करते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे हमारे पास कुछ चर राशियां हैं x, y और कुछ हमने अचर ले लिया 2, 3, 1/2 इस तरीके से। तो ये हमारे 2x, 3y और 1/2 क्या है? अलग अलग पद हो गए। अब इन पदों को यदि हम प्लस या माइनस से जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो इस प्रकार का जो संरचना आपको दिख रही है इसे ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बच्चों, बीजीय व्यंजक में आपको कुछ चर दिखाई पड़ेंगे, कुछ अचर राशियां दिखाई पड़ेंगी और गणितीय संक्रियाएं। जो आपका प्लस और माइनस होता है ये क्या है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं जो हैं, गणितीय संक्रियाएं 4 प्रकार की हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये क्या होती हैं? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। गणितीय संक्रियाओं, चर राशियों, अचर राशियों और इनके सम्मिलन से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने 2x लिया तो यह भी अकेले एक बीजीय व्यंजक है। यदि हम x और 1 को ले लेते हैं तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे ये और ये तीनों क्या हैं? अलग अलग पद हैं। तो जो भी हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया x² y² प्लस 2xy, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर राशियां हैं, अचर राशियां हैं और गणितीय संक्रियाएं प्लस हैं। ठीक है, तो यह एक बीजीय व्यंजक है और इसमें पद क्या होंगे? ये होगा, ये होगा और ये होगा। यानी कि x² एक पद है, y² एक पद है और 2xy एक पद है। तो पद कैसे प्राप्त होते हैं? चर और अचर राशियों के गुणनफल या भागफल से जो प्राप्त होता है वह एक पद होता है। जैसे ये एक पद हो गया। अब आप कहेंगे कि x² प्लस y² ये पूरा एक पद है, तो नहीं, यह एक पद नहीं है, बल्कि यहाँ 2 पद हैं। और जो आपने x² लिखा ये क्या है? x गुणे x के बराबर। तो 2 चर राशियों का यहाँ गुणा हो रहा है। गुणा या भाग आप ले सकते हैं। जैसे हमने x/y लिया प्लस 2 ले लिया। x/y प्लस 2 क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जिसमें ये एक पद होगा और ये एक पद होगा। यानी कि x/y को आप एक पद कह सकते हैं और 2 को एक पद कह सकते हैं। तो बच्चों, पदों के आधार पे हम व्यंजक को परिभाषित कर सकते हैं। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। तो आइए अब हम देखते हैं कि पद के आधार पे हम व्यंजकों को कैसे बांटेंगे। बच्चों, बीजीय व्यंजक के प्रकार जानने से पहले हम ये जान लें कि किसी भी दिए गए व्यंजक में जो पद होते हैं उनमें किसी भी चर या अचर का गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक व्यंजक है x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर आपके पद कितने हैं? अगर इसे आप ट्री मेथड से करेंगे तो 3 पद आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला पद आपका x² हो गया, दूसरा 5x हो गया और तीसरा 6 हो गया। तो ये तो आपके पद हो गए। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इन पदों में x का गुणांक क्या है, तो यहाँ तो x का गुणांक क्या है?
x का गुणांक है ही नहीं, क्योंकि यह आपका x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाएगा तो आप 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से हम गुणा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे x का गुणांक पूछा जाएगा तो x का गुणांक क्या होगा, 5। इसी प्रकार से दूसरा व्यंजक अगर हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें आपको प्रत्येक पद में चर गुणांक बताने हैं, या हम ये कहें कि अचर गुणांक बताने हैं। तो चर और अचर आप अलग अलग बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर का अचर गुणांक, ये यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणा की हुई नहीं दिख रही है, तो अचर गुणांक आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरे पद में x का गुणांक पूछा जाए, x का अचर गुणांक, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2, यानी x का अचर गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास कोई पद है 10xy, तो 10xy में y का गुणांक अगर हमें लिखना हो तो y का गुणांक, y के साथ जो भी संख्याएं चर और अचर गुणा की गई हैं वे क्या हो जाएंगे, y का गुणांक, यानी यहाँ y का गुणांक 10x हो जाए। यदि यहाँ पे माइनस लगा होता तो y का गुणांक हम क्या लिखते हैं, -10x लिखते हैं। या इसी में -10xy में ही आपसे x का गुणांक पूछा जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -10y। ठीक है, इसे एक और प्रकार से पूछ सकते हैं कि -10xy में xy का गुणांक, तो xy का गुणांक हम क्या लेंगे, -10 लेंगे, यानी xy के साथ किस चर या अचर से गुणा किया गया है तो वो आपकी संख्या क्या है, -10। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए व्यंजक में आप पदों को अलग कर सकते हैं, और पदों को अलग करने के उपरांत प्रत्येक पद में किसी चर या अचर राशि का क्या गुणांक है यह पता कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पद की अवधारणा जानने के बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है सजातीय पद और विजातीय पद। तो सजातीय पद और विजातीय पद जान लेने के बाद ही हम किसी भी बीजीय व्यंजक का योग और अंतर ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सजातीय और विजातीय पद होते क्या हैं। तो बच्चों, सजातीय पद वे पद होते हैं जिनमें जो पद के चर गुणांक होते हैं वे समान होते हैं। जैसे 2x, 3x, 5x, ये आपके सजातीय पद हैं। ठीक उसी प्रकार x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 1/2x स्क्वायर, ये आपस में सजातीय हैं। और इसी प्रकार यदि हम दो चर लें xy, 1/2xy, -2xy, तो यहाँ आपको सभी में xy दिख रहा है। अचर संख्याएं जो भी हो, लेकिन चर गुणांक क्या है, बराबर है। तो इस तरह के पदों को हम क्या कहेंगे, सजातीय पद, जिनमें चर गुणांक क्या हो, समान हो। और इसके विपरीत यदि ऐसे पद हों जिनमें चर गुणांक क्या हो, अलग अलग हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय पद। तो आइए उदाहरण देखते हैं इसका। विजातीय पद यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर है और x है, तो ये x स्क्वायर और x क्या है, विजातीय है। दोनों में x जरूर है, लेकिन यहाँ x का वर्ग है और यहाँ पर केवल x है, तो यह विजातीय की श्रेणी में आ जाएंगे। xy और x स्क्वायर y ये विजातीय है। गुणांक आपका कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ प्लस माइनस या संख्या जो भी ले लें, लेकिन हमें क्या देखना है, केवल चर संख्याओं का गुणन या उसका गुणक देखना है। तो जैसे यहाँ पे आपने xy लिया और यहाँ x स्क्वायर y लिया, तो ये विजातीय हैं, संख्या जो भी हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो चर राशियाँ हैं, x का यहाँ स्क्वायर नहीं है और x का यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गए, विजातीय पद हो गए। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, 2y, y स्क्वायर एंड 5xy, सभी में y जरूर हैं, लेकिन ये y के जो घातांक हैं वो बराबर नहीं है। यहाँ y का 1 घात है, यहाँ y की 2 घात है, और यहाँ y के साथ x भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, तीनों जो है विजातीय पद हैं। तो बच्चों, सजातीय और विजातीय पद के बाद अगला जो टर्म आएगा
वो आएगा आपका कि हम इन पदों को जोड़ कैसे करें और इनका घटाना कैसे करें। तो उसे अब हम अगले अंक में देखेंगे। तो बच्चों ये जानकारियाँ आपको ज़रूर लाभान्वित करेंगी, इन्हें आप देखते रहें और जो भी समस्या हो उन्हें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।